ओशो पूरा जीवन वो अमृत का संदेश देते रहे। शरीर, मन, भावनाएं सभी परतों के पार परम चैतन्य के अनुभव पर वो बात करते रहे। उसी के लिए उनने सतत जितना भी काम किया, ध्यान, थेरेपीज, मिलना जुलना, जो भी कुछ, कि मन जो स्वाद उनने लिया, जो अनुभव उनने लिया, वो और लोगों को भी मिले। उसी के साथ में समाज के, व्यक्ति के, दुनिया के कई विषयों पर वो लगातार बोलते रहे। अब ओशो का एक तो संदेश, वो जो सार्वजनिक जीवन में आके बोल रहे थे वो, और एक ओशो का निजी जीवन, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोते थे, क्या करते थे, जो भी कुछ। अब असल में देखा जाए तो किसी के भी निजी जीवन के बारे में जानकारियां लेना ये अच्छी बात तो नहीं है। ये किसी के निजी जीवन में अनाहक अतिक्रमण होता है। एक समझदार, एक सुशिक्षित, एक सभ्य व्यक्ति ये सब नहीं करता। किसी के भी जीवन में हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन है, वो जैसा चाहे जिए। फिर दूसरा, ऐसा नहीं कि दखल देना, फिर उसके बाद में मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन भी अपने सोच से, जो उनकी कंडीशनिंग है उसके ऊपर, जो वो सोचते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उसके ऊपर फिर मूल्यांकन करना। अब इन सब चीजों से व्यक्ति के जो संदेश है उसका तो कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक भी। अब ऐसे ही ओशो के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी पीठ पत्रकारिता करने वाले, कभी दूसरे लोग जो ओशो का विरोध करना चाहते थे और ओशो के विचारों का विरोध नहीं कर सकते थे, तो व्यक्तिगत जीवन में से कुछ बातें ले आते थे, उसके ऊपर फिर पहाड़ खड़े करते थे, तिल का ताड़ बनाते थे। और इसी तरीके से इसी गुनाह में ऐसे लोग भी शामिल हुए जो किसी न किसी कार्यवश ओशो के ज़्यादा निकट रहे। पर मन तो मन है, अंधा व्यक्ति तो अंधा व्यक्ति है। इंद्रियों से घिरा हुआ महत्वाकांक्षा, अहंकार और तमाम तरीके के मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्ति तो वैसा ही रहेगा। व्यक्तिगत जीवन के भी संपर्क में आने के बावजूद उसके भी अपने मूल्यांकन होंगे, उसके अपने सोच होंगे, और वो भी नमक मिर्च लगा के कुछ बातों को इधर से उधर कर सकता है, और करते रहे हैं। इतने बेशर्म लोग हैं, एक रांड की बात कर रहा हूं मैं, जो लगातार कुछ न कुछ बोलती रहती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है को कितनी कमीनी महिला है, लेकिन अब ठीक है, कुछ साल तो वो थी ओशो के निकट, अब वो बकवास बातें करती रहती है। जाहिल महिला, बकवास। लेकिन अब लोगों को भी रस आता है, जो ऐसे विकृत, ये विकृत वो अकेली महिला थोड़ी है, ऐसे विकृतों की भी एक फौज है। फिर अरे ओशो ने ऐसा किया था, ओशो ने वैसा किया था। अब उस जाहिल महिला को इतना भी नहीं है कि जब ओशो के निजी जीवन का तो सम्मान करे कि नहीं करे, लेकिन अब वो बासी रोटियां बेच बेच के खुद का पेट भर रही है, क्योंकि वो भी एक रुग्ण महिला है। उस महिला के भी बारे में निजी बात करो तो हमारे पास में कई बातें हैं कि वो कितनी विकृत महिला है, जो दूसरों के निजी जीवन में घुसकर बकवास बातें करती रहती है। उसका खुद का निजी जीवन कैसा रहा है? पति मर रहा है, सांसें गिन रहा है अंतिम, और पास में वो किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। शर्म नहीं आती उसको इस तरीके से विकृत काम करते हुए? ऐसे कई कहानियां हैं, लेकिन वो बकवास बातें करती रहती है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओशो अपने निजी जीवन में क्या करते थे, ये ठीक है कि गलत है, मैं कौन होता हूँ। पहली बात तो मेरा ओशो के निजी जीवन से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, मैं अपनी सोच से अपने मूल्यांकन ओशो के किसी भी कृत्य पे क्यों थोपूं? उनने थोपा क्या हमारे निजी जीवन में उनके किसी भी बात को? न तो उनने हमारे निजी जीवन में प्रवेश किया, न निजी जीवन को मूल्यांकन किया। तो क्या हम उनका इतना सम्मान नहीं कर सकते? अभी एक युवती का मैं लेख पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता, वो तो बड़ी बुद्धिजीवी टाइप की लगी है, उसकी और भी कुछ लेखन दिखा तो मुझे बहुत बहुत प्रखर बुद्धिजीवी लिखी, और उसने बहुत खोजपरक अच्छा लेख लिखा, मैं तारीफ करूँगा उसके लेखन की। लेकिन एक जगह वो भी उस विकृत महिला का जिक्र करती है और उस विकृत महिला की कही हुई बातों का जिक्र करती है। अब आप देखते हैं कि ये जो चीज़ों को गंदा करना होता है वो किस तरीके से आगे रेंगता है। अब उस विकृत महिला को तो अपने कोई दंश निकालने हैं, अपने अहंकार की चोटों को और अपनी वासना की चोटों को, क्योंकि पद का तो बड़ा वो होता है, वो बड़े कभी शीर्ष पद पे रही, और जब वहाँ से, और उसका जो भी कुछ नाम हुआ था या जो भी कुछ उससे देखा जा रहा था वो तो ओशो की वजह से देखा जा रहा था। जैसे ओशो ऊपर प्रकाश में आए, उनने बोलना शुरू किया, वो महिला अपने पत्ती में चली गई, और उसका दंश उसके अंदर बहुत भयानक है। उस दंश को वो रुग्ण महिला आज भी नहीं भूल पाई, अब तो बूढ़ी हो गई है। लेकिन उस गंदी महिला की गंदी बातें किस तरीके से आगे की पीढ़ी को भी, जो कि तटस्थ है, जो ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं और ओशो के मैसेज से आह्लादित होते हैं, उनके जीवन में भी किस तरीके से ये कचरा डाल देती। अब इतने सुंदर लेखन में 4-5 लाइनें उस युवती ने जो लिखी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। अब जो हम पूरे सत्य को जानते हैं, इस रुग्ण महिला को भी जानते हैं, इसके कृत्यों को भी जानते हैं, इसके कई तरीके की चीज़ों को जानते हैं, उनको तो वो कुछ भी कहते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? या हम उस परिपक्व दशा में आ गए जिससे हाँ, किसी भी चीज़ों से, ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे युवतियों को और उनके भी जो पढ़ने वाले होते हैं, उसके हजारों इस युवती के पढ़ने वाले लोग, उन तक तो जहर फैलाया ना इस महिला ने। ये कैसे कैसे एक मछली, गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, रुग्ण महिला गंदी कर रही है। लेकिन इसके भी ऐसे ऐसे हैं जो बड़े लेगेसी की और इसकी बातें करते, उनको ये बड़ी महान लगती है। अब पहली बात तो ये कि अगर ओशो कुछ भी अपने निजी जीवन में कर रहे थे, तो मैं कौन होता हूँ जो कहे कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। उनको जो अच्छा लगा उनने किया, जो अच्छा लगा खाया, जो अच्छा लगा पिया, जो अच्छा लगा किया। मेरे लिए वो मेरे सद्गुरु हैं, और जो सार्वजनिक जीवन में मेरे को बोल रहे हैं, जो उनका ध्यान का संदेश है, वो अंतिम सत्य है। लेकिन अब हमारी भी तो कुछ संपर्क रहे, जानकारियाँ हैं। ये रुग्ण महिला झूठ बोलती है, सफ़ेद झूठ बोलती है। ऐसा ओशो ने स्वयं अपने जीवन में कभी भी नहीं किया। हमारी भी जानकारी है, और भी कई लोग ओशो के आसपास है। ये अकेली मानसिक महिला ही ओशो के करीब नहीं थी, ये तो कुछ समय के लिए थी। कई लोग ऐसे थे जो पूरे जीवन ओशो के साथ रहे, मुक्ता, क्रिक मुक्ता, या और भी कई है। ओशो का जीवन तो खुली किताब था। सिवाय इस विकृत महिला के कोई दूसरा व्यक्ति ओशो के निजी जीवन के बारे में वो सब बातें नहीं करता है, क्योंकि वो है भी नहीं सकती। ये तो ये जो काम विकृत महिला है वो करती है। अब कुछ बातें हैं अच्छा नहीं लगता, मैं चूंकि निजी जीवन के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ओशो को पढ़ें, ओशो को सुनें और ध्यान करें। ये जो ऐसे विकृत लोग हैं, इनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, इनके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। जब एक बार याद होगा किसी को कि किसी ने ओशो को कहा कि मैं बड़ा आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, बड़ा आपका अनुग्रह है, तो ओशो उसके ऊपर बोलते हुए कहा कि भाई मेरे,
मन का एक हिस्सा भी सामने है जिससे तुम मेरे को बड़ा महान मान रहे हो और बड़ा वो अनुग्रह व्यक्त कर रहे हो, लेकिन एक अंधेरा पक्ष तुम्हारे मन का और भी है जिसे भी मैं अभी देख पा रहा हूँ। वो जब सामने आएगा तो तुम फिर मेरे ऊपर ऐसी किताब लिखो, गॉड हैज फेल्ड। तो ये मन के खेल हैं जो अलग अलग रूप में आते हैं। तो ये फिर बात का बतंगड़ बना के, किसी भी छोटी बात का तिल का ताड़ बना के अपनी कुंठाओं को तृप्त करते हैं। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। इससे विकृत चाहे वो किसी पद पर कभी भी रही हो, उनकी बातों का भरोसा मत करिए। ये उनकी कुंठा है, नाहक कोई दूसरा उस कुंठा को क्यों जिए। ओशो जैसे अद्भुत व्यक्ति जब, ऐसे दिव्य व्यक्ति जब सामने है, तो ऐसी रांड की जिस महिला ने किसी का कभी सम्मान नहीं किया, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूँ कितनी वाहियात महिला थी। शायद मेरे जीवन में ओशो के निकट के लोगों से मैं लगभग सबसे मिला हूँ, लेकिन इतनी कमीनी महिला मैंने कभी नहीं देखी। ये मेरे अपने अनुभव को कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से जब इस रांड से मेरा मिलना हुआ था। और मैं तो इसके निजी जीवन की तो बात ही नहीं करना चाहता, भाड़ में जाए उसने जो किया। मेरा अपना अनुभव तो कहूँगा ना कि कितनी वाहियात महिला है ये। इसकी बातों का क्या भरोसा करना और इसकी बातों पे क्या ध्यान देना। ये मानसिक विकारग्रस्त महिला है ये तो। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। और ये निजी जीवन में ओशो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इन चीज़ों का किसी को भी क्यों महत्व होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जितनी भी गंदी बातें हैं, या जिनको हम कह सकते हैं समाज की दृष्टि में जो लोग जिस तरीके से सोचते हैं कि अच्छा है बुरा है, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है। ओशो ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। जितनी जानकारी मेरे को है, मुझे काफ़ी जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आर्थिक सहयोग कीजिए। पर मन है कि किसी दिन इस रांड पे एक अलग से कुछ बोलूं। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे पात्र नहीं लगते जिनके ऊपर मैं लिखूं या बोलूं। मेरा नाम, मेरे मुंह से इस रांड का कभी नाम भी नहीं आता है। मैं इसको रांड कह रहा हूँ, ये मेरे लिए रांड ही है।